नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। ठीक है। तो कल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि रात की 9 बजे आपकी क्लास शेड्यूल हो गई थी गलती से। तो वो हमने बोल दिया था स्ट्रीमर भैया को कि थोड़ा सा ध्यान रखें, स्ट्रीमर क्या शेड्यूल करने वाले भैया को थोड़ा सा ध्यान रखें, टेक्निकल चीज़ें, हमारे बच्चे परेशान होते हैं इससे। और है ना, हमारी क्लास का टाइम अगर चेंज होगा तो हम उन्हें बताएंगे, है ना। तो वो कुछ टेक्निकल कारण के कारण हो गया था, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। वो कहते भैया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक बार राम राम श्याम श्याम कर लें, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। बताइए, स्किन में या त्वचा के ऊपर कौन सा उत्तक पाया जाता है? ये आप कमेंट में जवाब दें मुझे। ठीक है। थोड़े से मैं कमेंट्स बड़े कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एकदम इतना दूर का दिखता नहीं है। फिर आप कहते हैं गुस्से में देख रहे हैं, मैं एक्चुअल में देखना चाहता हूँ कमेंट, और आपको चेहरा दिखता है कि गुस्से में देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, तो शुभिका, पूजा, ज्योति, है ना, दीपिका, पूजा, है ना, चिंकी, जगदीश, दीपक, ठीक है, वैभव, ललिता, ठीक है, और भी साथी हमारे राजस्थान से जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप राजस्थान में कहाँ कहाँ से हैं ये भी मुझे बताओ यार। ठीक है, मुझे ये भी तो पता चले कि राजस्थान में हम कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं आपके बीच में। चलिए, एपिथेलियल उपकला उत्तक, बहुत बढ़िया। विश्वास जी, हिमांशु भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूजा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एक ही बात है, कोई बात नहीं, 1 बजे ही हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है। ठीक है, ज्योति कुमारी, राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से हूँ, और आप लोग कहाँ से हैं? ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। बीकानेर, चलो मैं घुमा हुआ हूँ, भरतपुर में घुमा हुआ हूँ। ठीक है, और कोटपुतली, ये कौन सी जगह है यार? ठीक है, कोटपुतली, भारोड, भारोड ये एरिया, भरतरी, अच्छा भरतरी जगह से हैं। श्री गंगानगर में आया हुआ हूँ, चूरू में आया हुआ हूँ, भिलवाड़ा मैंने देखा है, पाली में आया हुआ हूँ, दौसा भी मैं आया हुआ हूँ, और गुना एमपी से है। भैया गुना तो मैं आता रहता हूँ यार, महीने में एक एक दो बार। चलिए, आसिफ खान जी हैं, कमान, डिग से, डिग में आया हुआ हूँ भाई, अच्छी जगह है। सीकर भी अच्छी जगह है। लोहागढ़, भरतपुर, भरतपुर में आया हुआ हूँ। चूरू मैंने देखा हुआ है, जयपुर मैंने देखा हुआ है। ठीक है, भरतपुर, बयाना, बयाना नहीं देखा, भरतपुर आया हूँ। नागौर में आया हुआ हूँ। झुंझुनू राजस्थान, शिखर झुंझुनू की बात कर रहे हैं, आया हुआ हूँ। धौलपुर में नहीं आया। जयपुर में आया हुआ हूँ। ठीक है, गंगानगर आया हूँ, सीकर आया हूँ, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, नमस्ते, टोंक, टोंक भी आया हुआ हूँ। ठीक है, राजसमंद पड़ता है टोंक के पास में। झालावाड़ से, झालावाड़ तो हमारे नियर बाई ही है यार। दौसा, दौसा शायद मैंने देखा हुआ है, मैं ये याद नहीं। अलवर तो आया हुआ हूँ। चित्तौड़ तो भाई बहुत बार आया। ठीक है, सांभर लेक, जयपुर, चलिए बहुत बढ़िया, जयपुर, जयपुर। तो भरतपुर और जयपुर के बच्चा ज़्यादा हैं। बेवार, टोंक के भी ज़्यादा हैं, धौलपुर। ठीक है, कोटपुतली, स्टॉकलैंड, भानगढ़, भूतों का महल। भानगढ़ आना है यार, मुझे वो देखना है किला कैसा है। ठीक है, आएंगे कभी भानगढ़। ठीक है, चलिए, खावेरी, है ना, सर बी, पेवार से हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ मैंने देखा है, आया हुआ हूँ। उज्जैन, उज्जैन क्या होता है ये नहीं नाम सुना मैंने। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से हूँ। चलिए, क्या बात है। भरतरी जिला नया है अब, अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, बसंतगढ़ आ जाओ सर। मैं तो पता ही नहीं बसंतगढ़ मुझे कहाँ है। नाथ द्वारा बहुत बार आए भाई। चलिए, तो शुरू करते हैं अब। बातचीत हो गई हमारी, मतलब अधिकांश बच्चे या तो भरतपुर से हैं, जयपुर से हैं, है ना। कुछ हमारे मध्य प्रदेश, चित्तौड़ से भी कुछ बच्चे हैं। अब भाई अगर हम बात करते हैं, आज हमें पढ़ने हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, सोचा था प्लांट में पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पर पढ़ लेते हैं क्योंकि उत्तक उत्तक खत्म हो जाएगा, पादप उत्तक। देखो, पादप के जो उत्तक होते हैं, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, अगर मैं आपको बेसिक सी चीज़ समझाएं, हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा, आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा। देखो, प्लांट में और एनिमल में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? तो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर एक बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो होता है
उनकी संरचना को लेकर के। जैसे पौधे एक जगह पर ही होते हैं, लेकिन जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन पौधे नहीं जा सकते। क्या सर बात तो सही है? पौधे नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए अब आना जाना बाद में करेंगे, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, है ना। सर आप महाकाल मंदिर बहुत जाते होंगे। देखो वो आपने एक लाइन सुनी होगी कि कुम्हार फूटी हांडी में खाता है। ठीक है, तो हम जाते हैं, लेकिन हमें भी महीने 2 महीने हो जाते हैं कभी जाते हुए। तो प्लांट को अगर देखा जाए तो प्लांट के टिश्यू को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया जाता है। वो 2 भाग कौन से होते हैं? एक वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट के लिए उसकी स्ट्रेंथ का काम करते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू होते हैं, और एक पौधे की वृद्धि बढ़ाने का काम करते हैं। 2 तरह के होते हैं। तो भैया एक हम पढ़ेंगे यहां पर स्थायी ऊतक, जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, वैसे इसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसमें 2 ही पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 2 ही पढ़ेंगे। और एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक। तो एक होते हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक, और एक कौन से होते हैं? स्थायी ऊतक। अब ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, इनके भी वापिस से प्रकार होते हैं। इसमें 3 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा टाइप हमारे लिए किसी काम का है नहीं। और इसके हमें 3 प्रकार पढ़ने हैं। तो ये चार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि किसके कौन से प्रकार हैं आपको पता चल जाए। अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। शुरू से नहीं, शुरू से भी अच्छे खासे बच्चे हैं ऐड। चलिए आइएगा, शुरू करते हैं। देखो इसमें स्थायी ऊतक में सबसे पहले आते हैं साधारण ऊतक। कौन से आते हैं? साधारण ऊतक, जिन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और एक आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। अब यहां पर जब आप इनसे साधारण उत्तक की बात करते हैं, तो साधारण उत्तक में भी फिर 2-3 तरह के निकल के आते हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी 2 तरह के पार्ट निकल के आते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्लांट टिश्यू तो जाइलम और फ्लोएम 2 पे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 तरह के टिश्यू हम साधारण उत्तक में पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे भाई? पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा को हिंदी में मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण, और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश लिख करके हिंदी लिख दूंगा। स्क्लेरेनकाइमा, तो सबसे पहले, है ना, इन्हें भैया पेरेनकाइमा, जिन्हें हम मृदु उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्थूल कोण कहते हैं हिंदी में। और स्क्लेरेनकाइमा, जिन्हें हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। कुछ दृढ़ उत्तक कहते हैं, कुछ मृद उत्तक कहते हैं। जैसे नारियल का खोल, है ना, वो इसी का बना होता है, मृद उत्तक। जटिल उत्तक के भी फिर प्रकार निकल करके सामने आते हैं। तो जटिल उत्तक के जो प्रकार निकल करके सामने आते हैं वो कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यहां पर जो निकल करके आते हैं भैया, ये 3 तरह के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी का फुल फॉर्म ये ऊपर लिखा है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर दूसरे पर आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, शीर्षोस्त विभाज्योतक उत्तक,
अंतर्वेशी उत्तक और पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, इनके नाम हम हिंदी में बाद में लिख लेंगे, ठीक है। एक चार्ट है, एक बार अच्छे से देख लो, हम इन उत्तकों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो विभाज्योतक उत्तक जो होते हैं वो डिवीजन करने के बाद, विभाजन के पश्चात एक निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो ये स्थायी उत्तक बन जाते हैं, मतलब इनमें बार बार विभाजन नहीं होता। ये विभाजन के बाद, बनने के बाद विभाज्योतक उत्तक से बनते हैं, लेकिन अगर ये एक बार बन गए तो इनमें वापस से विभाजन नहीं होता। तो आइए हम शुरू करेंगे यहां पर किसको पढ़ना, ठीक है, इस परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो भाई जब हम परमानेंट टिश्यू को देखते हैं, है ना, जब हम परमानेंट टिश्यू को देखते हैं तो क्या चीज निकल करके मन मस्तिष्क में आती है? परमानेंट टिश्यू से एक ही बात निकल करके आती है, ठीक है। आप नॉर्मली हेडिंग बनाकर परमानेंट टिश्यू लिख लेना, ठीक है। अगली हेडिंग बना लेना स्थायी उत्तक। ये विभाजन के पश्चात निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण करते हैं, ठीक है। विभाजन के बाद निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण करते हैं। तो ये विभाजन के बाद क्या करते हैं? निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण करते हैं। दे आर, है ना, याद रखिएगा, दे आर मेड अप ऑफ, है ना, मेड अप ऑफ सेल दैट आफ्टर डिवीजन टेक अ डिफाइनाइट फॉर्म, है ना। दे आर, सिंपल सी बात है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, याद रखिएगा। विभाजन के बाद निश्चित रूप एवं आकार ग्रहण करते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ऐसा थोड़ा और इजी कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू formed after cell division and take a definite shape। विभाजन के बाद ये एक निश्चित आकार प्राप्त कर लेते हैं, मतलब इनमें बार बार विभाजन नहीं होता, है ना। बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आएंगे, पर एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ठीक है। देखो ऐसा होता है, शादी होती है तो सबसे पहले घर पे शादी की तैयारी आपको करनी पड़ती है। आप सोचोगे कि रिश्तेदार को भी पहले ही बुला ले, एक महीने पहले, हो सकता है क्या? रिश्तेदार उसी दिन आते हैं 2-3 दिन के क्राइटेरिया में, लेकिन आपको एक महीने पहले से लगना पड़ता है। तो यही समझ लो शादी चल रही है, बायोलॉजी होगा, फिर रिश्तेदार केमिस्ट्री फिजिक्स बाद में आएंगे, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बायोलॉजी से ही आने हैं। चलिए, है ना। अब इनका जो होता है ना भाई, अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनमें बाद में विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। ये परमानेंट आकार ले लेते हैं, निश्चित आकार ग्रहण कर लेते हैं, बार बार सेल डिवीजन नहीं करते। इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इनके 3 प्रकार हैं। साधारण उत्तक के कितने? 3 टाइप हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं भाई? स्थायी उत्तक की हमने बात, सॉरी, इसके 2 प्रकार हैं, है ना। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है ना। वो जैसे उधर कमेंट पड़ा, मेरा दिमाग कहीं और काम कर, 2 टाइप है। कौन कौन से? साधारण उत्तक और जटिल उत्तक, ठीक है। कौन कौन से? साधारण उत्तक और जटिल उत्तक। तो स्थायी उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। हम नंबर 1 पर साधारण उत्तक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साधारण उत्तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं साधारण उत्तक की बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर साधारण उत्तक, तो भाई इनके भी अपने ही अलग फंडे हैं। आइए करते हैं शुरुआत साधारण उत्तक पढ़ने की। तो सबसे पहले जब हम साधारण उत्तक को पढ़ने जाते हैं, सिंपल टिश्यू को पढ़ने जाते हैं, तो साधारण उत्तक नाम से स्पष्ट है कि कैसे होंगे। देखो जो प्लांट होता है उनमें सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो इनमें ये जो साधारण ऊतक होते हैं सेल वॉल के बेसिस पर, कोशिका भित्ति के आधार पर इनके 3 प्रकार हैं। आधार पर इनके 3 प्रकार हैं। बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, सॉरी सेल वॉल, इट्स 3 टाइप। इनके 3 प्रकार होते हैं। अब कोशिका भित्ति देखो, जिसमें बिल्कुल पतली होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, वो पेरेनकाइमा होते हैं, कोमल भागों में पाई जाती है ना। तो भैया इसमें पतली होगी, थीन होगी, और सेल्यूलोज की बनी होती है। कि सर सभी कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की होती है? सेल्यूलोज के अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे आप समझिए, सभी के मकान तो बने ईंट और सीमेंट के ही होते हैं, लेकिन मकान सभी के ईंट सीमेंट से ही बनते हैं, है ना, पिलर बनते हैं, लेकिन कोई छत के ऊपर चद्दर डाल रहा है, कोई कवेलू डाल रहा है ना, कोई छत डाल रहा है, कोई गार्डर फर्शी डाल रहा है, कुछ अंदर पंखे लगा रहे हैं, कुछ कूलर लगा रहे हैं, कुछ एसी लगा रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके हो जाते हैं। घर उसी चीज से बना है, ईंट सीमेंट से, लेकिन घरों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं कि हाँ सर, इन सभी में सेल्यूलोज कॉमन है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो चीज होती है। और ये अधिकांशतः मुलायम क्षेत्रों में पाई जाती है। इट्स फाउंड इन, है ना, ये कोमल भाग या जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे पत्ती हो गई, तना हो गया, उनके अंदर पाई जाती है। तो ये फूड को भी स्टोर करती है, ये फूड स्टोर करती है, खाद्य भंडारण करती है। तो इनका एक काम होता है खाद्य भंडारण। और अधिकांश हमने प्लांट देखे हैं कि वो खाद्य का भंडारण किस रूप में करते हैं? भाई वो खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्च का हिंदी नाम मंड होता है, ठीक है, मंड के रूप में कर लेते हैं। इसके अलावा कभी कुछ पौधे ऐसे भी देखे जाते हैं जो प्रोटीन और वसा का भी संचयन कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का भी संचयन कर लेते हैं, वसा को भी स्टोर कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से तो उनके अंदर जो स्टोरेज होता है वो काई का होता है? स्टार्च का। प्रोटीन का भी हो जाता है, वसा का भी हो जाता है ना। तो ये मुख्य रूप से इस तरह से पाई जाती है। लेकिन ये अगर एक्वाटिक प्लांट में पाई जाएगी, है ना, एक्वाटिक प्लांट, ये जलीय पौधों में अगर पाई जाएगी, तो इसमें एक चीज ये हो जाती है कि होती तो वो पेरेनकाइमा ही है, लेकिन पौधों जो होते हैं, देखना, जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में इजीली तैर पाते हैं, तो उनके अंदर एयर पाए जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको स्पेशली कह सकता हूं कि, है ना, याद रखना, एक्वाटिक प्लांट है ना, स्पेस बिटवीन सेल। तो ये जो उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? स्पेस पाए जाते हैं। तो याद रखना, स्पेस बिटवीन सेल। कोशिका के मध्य रिक्त स्थान होता है। इस कारण से इन्हें एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। तो इन्हें एयर, है ना, याद रखना, एरेन काइमा कहा जाता है। पूछते हैं कभी कभी कि एरेन काइमा किस में पाई जाती? एयर का मतलब क्या हो गया? एयर मतलब हवा। तो यह हवा ही इन पौधों को पानी के अंदर तैरने में मदद करती है। अगर स्थलीय पादप है तो पेरेन काइमा, और वही पादप अगर जलीय है तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? याद रखिएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका एरेन काइमा। अब देखो, ये थोड़ी सी इस तरह से होती है, कोलेन काइमा है उसी तरह की, ये भी फूड स्टोर करेगी, लेकिन इनमें कभी स्पेस नहीं पाया जाता। तो ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज के साथ में पैक्टीन की। देखो आ गया ना एक नया पदार्थ। तो एक नया पदार्थ आ जाता है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन। इससे ये क्या होता है? ये भी फूड स्टोर करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो कोलन काइमा हो गई, स्थूल कोण, ये फूड स्टोर नहीं करता, ये भी फूड स्टोर करती है। इसका भी मेन काम है फूड स्टोर। तो ये भी फूड स्टोर करती है, खाद्य भंडारण। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये मुलायम नहीं होती, इसकी तुलना में इतनी मुलायम नहीं होगी जितनी ये होती ऊपर वाली। तो पेरेनकाइमा, इसका नाम ही मृदु, मृदु का मतलब ही होता है सॉफ्टनेस, स्थूल का मतलब होता है थोड़ा सा कठोरपन। कैसा मतलब? जैसे पौधा जब लंबाई में बढ़ता है तो उसकी सेल फट नहीं जाए, तो वहां पर स्थूल कौन होता है? जो उसको टेंसाइल पावर जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, तनन सामर्थ्य, ये पौधा अगर लंबा हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा तनाव आता है, तो उस सामर्थ्य को झेलने की पावर ये देता है। और इसमें कभी भी एयर नहीं पाए जाएंगे, चाहे वो जलीय पौधा हो चाहे वो स्थलीय पौधा हो। अब बात करते हैं, है ना,
सबसे मेन चीज जो आती है, जैसे कि आपने नारियल देखा हो, अखरोट देखा हो, बादाम देखा हो, इनके ऊपर एक विशेष आवरण होता है। नारियल को छीलते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, आपको पढ़ाने से पहले एक आध चीज हम लेके रख लेते हैं आइट साइड में। ये देखो, ये दिख रहा है नारियल के ऊपर का ये कवच, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जिससे बना हुआ है नारियल के आइट साइड का ये हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है, दोस्त याद रखना ये किसका बना होता है। तो नारियल के आइट साइड का ये जो हिस्सा है, ये बना होता है आपका स्क्लेरन काइमा का। किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा। तो इसे मृत उत्तक भी कहते हैं, डेड टिश्यू भी कहते हैं। अब इसको, इसकी जो होती है ना भाई, सेल्यूलोज के साथ ये लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, है ना। ये सब एक प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का केमिकल, रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। जैसे प्रोटीन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, है ना। अब उनके नाम ही वही हैं, जैसे पेक्टिन भी उसी टाइप का होता है, लिग्निन भी उसी टाइप का होता है। ये नाम है, हमें नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा, लिग्निन के बने होते हैं। ये हार्ड अर्थात कठोर होता है ना। इसे मृत उत्तक कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज, है ना, डेड टिश्यू। तो इन्हें मृत उत्तक भी कहते हैं, है ना। और ये कभी भी फूड स्टोर नहीं करते, डू नॉट स्टोर्ड फूड। ऊपर वाले दोनों करेंगे, लेकिन ये नहीं करता, ये खाद्य भंडारण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सुरक्षा कर रहे हैं, और सुरक्षा करने वालों को खाद्य भंडारण की क्या आवश्यकता? ठीक है, परिभाषा विस्तार से बताइए। अरे बेटा, परिभाषाएं अगर आप लिखने जाओगे ना तो फिर दिक्कत है। हर चीज में परिभाषा परिभाषा। आप समझते क्यों नहीं कि आप कंपटीशन फील्ड पढ़ रहे हैं? अगर मैं इसको भी पढ़ाऊंगा तो मैं यही पढ़ाऊंगा। मेरे ये मृदु उत्तक की परिभाषा, यह पतली सेल्यूलोज से बनी होती है। इनमें मुख्य रूप से खाद्य भंडारण का गुण पाया जाता है। स्टार्च, मंड, प्रोटीन, वसा जैसे खाद्य पदार्थों का संचयन करती है। जलीय पादप के अंदर इन्हें, है ना, एरेनकाइमा कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के मध्य में इनमें रिक्त स्थान होता है। अब दिक्कत ये होती है कि जब इस चीज को ऐसे पढ़ाते हैं ना, तो इन पॉइंट्स में और उस 3 लाइन में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक अंतर समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 2-3 बार पहले भी बताया है कि आपको इस तरह से पढ़ने में और उसमें क्या फायदा। उसमें आप अगर शुरुआत की एक लाइन या बीच की आधी लाइन भूल गए तो पूरा सेंटेंस ही खत्म हो जाता है। और इसमें फायदा ये होता है, मान लीजिए आप ये भूल गए लेकिन आपको ये 2 पॉइंट याद है, तो कभी कभी ये 2 पॉइंट याद होना हमारी एग्जाम में आंसर को सही करवाता है। तो है वही चीजें हम तोड़कर लिख देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आप मेरे बारे में, भाई आप सर आपके बारे में बताइए। मेरा नाम राहुल पालीवाल है, मैं उज्जैन के महानंदा नगर में रहता हूँ। मेरा गांव जो है वो धार जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मैं अब इसको इजिएस्ट वे में, माय नेम इज राहुल पालीवाल, वर्तमान स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश, है ना, भूतपूर्व स्थान धार, है ना, बदनावर, क्वालिफिकेशन भाई बीएससी, एमएससी, एमए, इस तरह से। तो ये शॉर्ट फॉर्म हमें जो होते हैं ना, ये ज़्यादा याद करने में मदद करते हैं, है ना। एरन काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? एरन काइमा को हिंदी में भी एरन काइमा ही कहेंगे। एरन काइमा का हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम एरन काइमा ही है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से होती है। अब ये आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? जैसे कि आप, है ना, उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये कहाँ मिलेगी, इसको ध्यान रखना। नारियल, नारियल के चारों ओर का जो आवरण है वो, अखरोट के चारों ओर का जो आवरण है वो, ठीक है, बादाम के चारों ओर का आवरण। आपने बादाम को, अगर वो बादाम नहीं जो आप डायरेक्ट खा लेते हैं, जो पेड़ पर लगती है उस बादाम बादाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो यहां पर होती है। तो इस तरह से नारियल, अखरोट, बादाम, ऐसे कई खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको यहां पर देखा जाता है ना। और वो चीज हमारे काम की नहीं है। वहां से प्रश्न बनने में फिर आपको समझ नहीं आता कि आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर यहां से बनना प्रोबेबल ज्यादा इजी होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको रिवीजन में उस चीज में कभी मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आप किताबी भाषा पढ़ रहे हैं। और इसके रिवीजन में मजा आता है। क्यों आता है पता है? एक लाइन में एक पॉइंट कंप्लीट हो रहा है अपना। जैसे कि कोशिका भित्ति के आधार पर 3 प्रकार है। पेरेनकाइमा पतली सेल्यूलोज से बनी होती है। तो छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, ये रिवीजन में मदद करते हैं। काई में मदद करते हैं रिवीजन में। कभी आप खुद से भी नोट्स बनाओ ना,
तो किताबों से उन्हें कोशिश करा करिए कि अधिकतम 2 लाइन और कम से कम 1 लाइन में एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए। कि सर इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वनडे एग्जाम में अगर 1 लाइनर में चीजें कंप्लीट हो रही हैं, मैं आपको थोड़ी सी सलाह दे रहा हूं हट करके क्लास से, तो आप इन्हें 1 लाइन, अधिकतम वो 2 लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। 3 में हो रहा है मतलब वो नोट्स नहीं है, फिर वो किताबी भाषा छाप रहे हो आप। तो अधिकतम 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, इससे ज्यादा आपकी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो रिवीजन भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो किताबी लैंग्वेज लगने लगती है। तो इन 2 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे तो। अब देखो यहां पर एक चीज आती है कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया साधारण, अब हमें बात आती है जटिल उत्तक पढ़ने की। किसकी बात आती है? जटिल उत्तक, क्योंकि नंबर 2 पे हमें यही पढ़ना है। तो चलिए जटिल उत्तक को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई ना। देखो यहां देखना, ये प्लांट है। मैंने आपको इस प्लांट में ऑलरेडी एक चीज पढ़ा रखी है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं भैया, फूड ऊपर बनता है, खाद्य पदार्थ ऊपर बनते हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखो पौधा जो होता है वो पानी कहां से लेता है? जमीन से। तो वो जमीन से पानी लेगा यहां से, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, वो जल, और कौन सा जल लेता है? केशिकत्व जल। वो हर किसी प्रकार के पानी का यूज नहीं करता। केशिकत्व जल, कैपिलरी वाटर, वाटर का यूज करता है। प्लस वो यहां से मिनरल्स जो उसे मिलते हैं, खनिज, जैसे कि आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, जो जमीन से मिल सकते हैं, उनको लेकर के यहां से ऊपर पहुंचाने का काम करता है। तो यहां से वो ये जो मिनरल्स वगैरह हैं, ये जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है भाई, इनको पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जाइलम होता है। कौन करता है ये काम? जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। अब इसी तरह से फूड बनता है ऊपर, ठीक है। फूड मतलब खाद्य पदार्थ, प्लस हॉर्मोन्स। तो इन खाद्य पदार्थ, फूड को और हार्मोन को ऊपर से नीचे लाने का काम है ना, ऊपर से नीचे की ओर पूरे में सर्कुलेट होते हैं। ये काम फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। अब 2 चीजें आपको यहां समझनी है कि ऊपर से नीचे कौन गुरुत्वाकर्षण के साथ काम कर रहा है? कि सर ऊपर से नीचे फ्लोएम। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कौन का काम कर रहा है? कि सर जाइलम। तो जाइलम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करता है। और ये उन हर अंगों तक पहुंचाता है जहां तक वो पौधा है ना। तो पौधे के हर एक अंग तक ऊपर पहुंचेगा और एज इट इज वो नीचे पहुंचेगा। चलिए, है ना। ऐसा लग रहा है गाजर उल्टी, हाँ यही समझ लो, गाजर उल्टी है। हमको डायग्राम से ये मतलब नहीं है कि डायग्राम आपको अच्छा दिखे, ये दिखे। हमको ये है कि हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो पॉइंट सारे उसमें दिख जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सिंपलेस्ट वे होता है ना। जड़ भी, जैसे कि प्लांट में तना जो होता है वो ऊपर जाते हुए कैसा होता जाता है? पतला। ऐसे इस जड़ में भी होता है, जड़ नीचे जाती जाती क्या होती जाती है? पतली होती जाती है।
तो इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं विभिन्न आकार एवं आकृति की कोशिकाओं के बने हुए समूह होते हैं जो एक इकाई के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न आकार एवं आकृति की कोशिकाएं एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे आपके घर में 10 लोग हैं और 10 मिलकर के अगर घर बनाना है तो 10 मिलकर के उसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि 10 मिलकर के एक समान काम कर रहे हैं, तो घर कहां से कहां पहुंच जाता है ना। इंडिया के 85 से 90% घरों की हालत यह है कि घर में एक तो बहुत अच्छे से कमा करके ला रहा है और दूसरा व्यक्ति जो होता है ना कि हाँ आ ही रहा है घर में, वो कुछ तो भी धंधे करता है, उल्टे कर देता है, फिर घर आ जाता है। जो बड़ा भाई या छोटा भाई में से जो भी कमा करके ओरिजिनल तौर पे ला रहा है वो पैसा दे करके वापस उसे मुक्त, वो घर कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाता, वो वृद्धि नहीं कर पाता। क्योंकि अगर एक ला रहा है और दूसरा नहीं ला रहा है, और जब बंटवारे होते हैं तो जो नहीं ला रहा होता ना वही सबसे बड़ा हिस्सा लेके वो तो के जिसने घर को घर बनाने में योगदान दिया ना, वो व्यक्ति रियलिटी में सबसे ज्यादा पीछे जाता है। उसको दुनिया समझती भी नहीं है कि इनने किया क्या है, क्या चीज है, क्या है, वो कोई समझता ही नहीं उस बात को। ठीक है, तो ये एक चीज निकल करके सामने आती है। अब देखो इसके जटिल ऊतक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो हम पहले जाइलम को पढ़ लेते हैं, फ्लोएम की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो किसको पढ़ते हैं हम यहां पर, जाइलम को पढ़ते हैं। ठीक है, जाइलम। तो नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं जाइलम को पढ़ने से। जाइलम का मेन काम क्या होता है, जाइलम को वैसे हिंदी में एक नाम जहां तक मुझे ध्यान है दारू कहते हैं, दारुल उत्तक। ठीक है, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, चलिए। और फ्लोएम को बास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्ट। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे, लेकिन कभी नहीं आता पेपर के अंदर, इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जल का संवहन करते हैं। क्या करते हैं, जल का संवहन करते हैं। ठीक है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, तो ऐसा लिख लो, जल एवं खनिज का संवहन करते हैं। वाटर एंड मिनरल कनेक्टिव टिश्यू। तो जल और खनिज को है ना एक दूसरे तक ले जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य काम इनका जल और खनिज का क्या करना है, संवहन करना है, इसलिए जल संवाहक उत्तक इन्हें कहते हैं, है ना। अब ये काम कैसे करते हैं, अपोजिट वर्क टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। और ऊपर से नीचे तक एक नली के समान संरचना बना लेते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में माफ कीजिएगा, भूल गया मैं, प्रोनाउंस कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न आकार एवं आकृति की कोशिकाएं एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, शेप एंड function, different type of cell shape and function, it's also together, and work like a unit, it's also together and work like a unit, है ना। डिफरेंट शेप और साइज की जो सेल्स होती हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी अलग अलग होंगे, है ना। अब उनके जो कार्य होते हैं वो एक यूनिट में आकर के एक समान काम करने लगती हैं, इसी चीज को कहते हैं। हालांकि इसका कोई मोटिव नहीं था, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, मेन चीज ये है आपकी। अब देखो यहां से ही एज इट इज मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और मैं अब यहां पर जिसकी चर्चा करूंगा आपके साथ में वो फ्लोएम होगा।
आपसे अच्छा डिजिटल बोर्ड का यूज़ कोई भी टीचर नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पढ़ाते तो डिजिटल बोर्ड पर ही हैं। अब देखो, कलर करने के ऑप्शन है, मांडा मांडी के ऑप्शन है, ठीक है, चीज़ों को सिलेक्ट करने के या बार बार हटाने के ऑप्शन है, तो क्यों नहीं उसका उपयोग करूँ। ठीक है, उपयोग करना तो आना चाहिए ना। ठीक है। ऑल्सो नोन एज ब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट नहीं, बास्ट। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज बास्ट, इसे बास्ट भी कहते हैं, है ना। कभी आया ही नहीं पेपर में, एक PCS में जरूर पूछा था एक बार, उसके बाद कभी नहीं आया। चलिए बात करते हैं फ्लोएम। इट्स कंडक्ट, या ये किसका संवहन करेगा, तो ये संवहन करता है फूड का, खाद्य पदार्थ, ठीक है, और साथ ही साथ किसका करता है, हॉर्मोन्स का। तो ये दो चीजों का परिवहन करता है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम करता है कि साथ काम करता है ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, ऊपर से नीचे, इट्स वर्क ग्रेविटेशनल डायरेक्शन। तो ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम करता है या साथ कार्य करता है, उसी दिशा में कार्य करने के लिए जाना भी जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य करना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करना एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर मुझे नजर नहीं आती। अब देखो क्या होता है, इसके बाद यहां पर ये टिश्यू हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है विभाज्योतक उत्तक। विभाज्योतक उत्तक मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो विभाज्योतक उत्तक है, इसको पकड़ करके मैं नीचे लाता हूं, आप नाम लिख लिया करें, ठीक है। अब इस विभाज्योतक उत्तक को मुझे मतलब पढ़ाना है आपको। ठीक है, इनका एक ही काम है ना, नित्य प्रतिदिन कोशिका विभाजन करते रहना, ठीक है, और पौधे का आकार बढ़ाते जाना। इनमें समसूत्री विभाजन होगा, सोमेट माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और ये पौधे का आकार बढ़ाएंगे। चलिए, है ना, विभाज्योतक उत्तक की पहली लाइन, पौधों में वृद्धि निश्चित भागों में होती है, सब भाग में नहीं होती। ठीक है, तो विभाज्योतक उत्तक जहां पाए जाते हैं, तो याद रखना, तो ये पादप वृद्धि करते हैं। इनकी से क्या होती है, पादप वृद्धि। तो ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं। देखो, हम इंसानों में एक चीज है, हम इंसानों में ये होता है कि इंसान का बेटा है ना, तो उसकी हाइट इंसानों के बेटे की तरह ही लगभग थोड़ी बहुत कम जाता। लेकिन पौधे का देखना, कभी ऐसे आम का पेड़ की दो ब्रांच निकली हुई है, तो उसका पेड़ निकलेगा, जरूरी नहीं उसकी दो निकले, उसकी तीन, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चार भी निकल सकती है। तो इनका कोई ये नहीं चीज होता, ठीक है। सर जाइलम फ्लोएम पत्तियों में भी हाँ हाँ, सब जगह भाई, वहां तक होगा, ये सप्लाई कैसे होगा, जैसे ये समझो आप, ठीक है, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि सर जैसे पिताजी कमा के लाते हैं, ठीक है, तो वो भी खाना खाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, हमारे घर में 3 साल का बच्चा है, क्या वो खाना खाएगा, अरे बेटा उसका भी मुंह है, वो भी खाएगा। ये बात समझ में, खाना खाने का, है ना, उपयोग कम ज्यादा हो सकता है, पानी की क्वांटिटी का यूज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा सभी में, टिश्यू सब में पाया जाएगा। तो ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं। दूसरा,
डू नॉट स्टोर्ड फूड। यह खाद्य पदार्थ का भंडारण नहीं करते। डू नॉट स्टोर्ड फूड। तो ये कभी भी फूड को स्टोर नहीं करते, क्योंकि इनका काम ही नहीं, इनका एक ही काम है, दह सेल डिवीजन, दह सेल डिवीजन, दह सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन करके क्या करते हैं, पौधे की ग्रोथ करते हैं। ठीक है। और एक सबसे मेन चीज, सम विभाजन कौन सा होता है, तो कोशिका विभाजन करते हैं। सेल डिवीजन करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। और समसूत्री विभाजन। माइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इनके अंदर जो विभाजन देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री। अब इसके बेसिस पर इसके तीन प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार है, तीन प्रकार है, तीन टाइप होते हैं इसके। ठीक है। अगर इसका एक डायग्राम मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं हाथ से तो बना ही दूंगा फिर। बेटा ये डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? गाना सुनाई दिया आपको? डीजे पास में गणपति जी बैठे हुए हैं। अब ये सुबह शाम शुरू हो जाते हैं यार, वो क्या है कि आगे का शायद दरवाजा खुला रह गया मुझसे, है ना। सर ऐसे सिलेबस नहीं होगा, स्पीड बेटा आप हम पे छोड़ दीजिए कि कब आपको चीज़ें, देखो क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हैंड रिटन कराना पड़ता है। जैसे फिजिक्स हो गई, फिजिक्स में इतना डर नहीं है, वहां पर अगर हम पीपीटी भी यूज कर लेंगे ना, चीजें सिर्फ समझनी है। यहाँ पर नाम को लेकर बायोलॉजी में सबसे बड़ा डर होता है, और फिजिक्स में इतना पार्ट आना भी नहीं है, तो मेन डिटेल से जो पढ़ना आपको ये पढ़ना है। ठीक है। तो आप सिलेबस की चिंता छोड़ दीजिए। अगर ऐसा रहा कि एग्जाम आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं 2 घंटे भी क्लास ले लूंगा, वो हमारी परेशानी है। आज तक का इतिहास है, आरडब्ल्यूए ने कभी भी अपना इनकम्प्लीट सिलेबस नहीं छोड़ा है ना। एग्जाम के ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर कोई बेच आया गया हो, अगर वो 30 दिन पहले भी आया हो, 20 दिन पहले भी आया हो, तो सिलेबस पूरा हुआ ही हुआ है। टीचर जान झोंक देते हैं बेटा, वो संडे वगैरह छुट्टी लेना ही बंद कर देते हैं। तो ये चीज आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है यार, है ना, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। चलिए, ये अच्छे से दिख रहा है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। पौधे का ऊपरी भाग या जड़ का सबसे, देखो ये जड़ का सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये पौधे का यहां पर सबसे ऊपरी भाग होता है। यहां पर जो आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जड़, ये पौधे का सबसे ऊपरी भाग है, और ये जड़ का सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला हिस्सा, ये रूट का सबसे। इन दोनों जगह पर जो आपको उत्तक देखने को मिलता है वो होता है एपिकल। यहीं से लिख देता हूं, एपिकल, मेरिस्टे,
मेटिक टिश्यू, हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक। कौन सा उत्तक हो गया? शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक हो। चलिए, अब आवाज आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी। सेल डिस्चार्ज हो गए थे, ठीक है। सेल डिस्चार्ज हो गए, पता ही नहीं चले। कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। आवाज कहाँ से गायब हो गई थी? हेलो, आवाज किस जगह से गायब हो गई थी बता दीजिए। ये इसी से गायब हुई थी या पीछे वाले से गायब हो गई थी? यहाँ से? यहाँ से तो नहीं हुई होगी। इसके तीन प्रकार है, देखो। मेरिस्टेमेटिक में सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो शीर्षस्थ विभाजक जड़ का और तने का। तो जड़ और तने का सबसे ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है वहां शीर्षस्थ विभाजक, जैसा नाम से ही है, ठीक है। वृद्धि बिंदु की बात करते हैं तो वृद्धि बिंदु जो ग्रोविंग पॉइंट होता है इसे ही कहते हैं, क्योंकि पौधे की लंबाई बढ़ाता है। और ये हिस्सा जहां से आगे बढ़ जाता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरकैलरी। तो ये वृद्धि जो होती है ना, याद रखना, स्थायी उत्तक में इसका परिवर्तन नहीं होगा कभी भी। इंटरकैलरी ये पर्व और पर्व संधि पर पाया जाता है। जैसे आप घास देखेंगे, मक्का देखेंगे, तो ये भाई सेकेंडरी ग्रोथ करता है, द्वितीयक वृद्धि। तो ये क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ करता है। द्वितीयक वृद्धि करता है। ये मुख्य रूप से उन जगह पर पाया जाता है जहां पर
पर्व और पर्व संधि है ना, इंटरनोड और नोड्स पाए जाते हैं। तो ये पर्व, ठीक है, या पर्वो कर लीजिए। नोड एंड इंटरनोड्स, है ना। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये नोड कहलाते हैं, ये वाले गन्ने के अंदर, घास के अंदर, बांस के अंदर, ऐसे जितने भी हैं, जैसे ज्वार के अंदर, बाजरा के अंदर, इनमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, अंतर्वेशी विभाजोत्तक उत्तक होता है। फिर आता है लेटरल। आप देखो तना सबसे ज्यादा मोटा कहां पर होता है, मोटाई तने की सबसे ज्यादा कहां पर होती है, इस वाले हिस्से में, लेटरल। तो पार्श्व भाग जो होता है ना, जड़ एवं तनों के पार्श्व भाग के नीचे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मोटाई बढ़ाता है ना। अगर आपसे पूछे कि विभाजन के द्वारा द्वितीयक वृद्धि कर मोटाई कौन बढ़ाता है, तो ये पार्श्व विभाजक होता है। ग्रोथ थिकनेस ऑफ प्लांट, ये मोटाई बढ़ाएगा पौधे की, ये चीज ध्यान रखना है ना, मोटाई बढ़ाने का काम करता है। स्पेशली क्या बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। और कौन से, लेटरल साइड में पाया जाता है। पादप के पार्श्व भाग में पाया जाता है, तो प्लांट के लेटरल साइड में पार्श्व भाग में देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ है। आप डायग्राम नहीं बना सकते, आप नंबर 1 पर ये लिख लेना, 2 पर ये लिख लेना, 3 पर ये लिख लेना। इमेज इसलिए लगानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्या करें और क्या नहीं। ये पढ़ लिया हमने, उत्तक पढ़ लिए, सेल डिवीजन पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, लगभग बड़े बड़े टॉपिक होगा हम। हाँ, कल कल शुक्रवार है और एक दिन में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो पूरा हो पाए, तो हम एक काम करेंगे, हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। दांत दूध पढ़ के फ्री हो जाएंगे, फिर डाइजेशन करवा लेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत इस क्लास से जुड़ने के लिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच। दोबारा समझा दीजिए। बिल्कुल, देखो होता क्या है कि कोशिक जो पौधा होता है, आपने देखा होगा इत्तू सा होता है, फिर इत्तू होता है, यह बड़ा हो जाता है। तो जहां जहां से वो पौधा लंबा होता जा रहा है सबसे शीर्ष पे, और जड़ें भी एज इट इज होगी, जड़ें भी गहराई में जा रही, तो दोनों शीर्ष भाग पर जो होता है वो शीर्षस्थ विभाजक उत्तक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। मेन काम इसका ये होता है। और टॉप पर जहां पर ग्रोथ पॉइंट होता है, जैसे तना है तो तने के ग्रोथ पर पाया जाएगा। नोड, नोड का मतलब ये होता है ये जैसे जो पॉइंट्स होते हैं पत्तियों वगैरह पर, तो इन नोड की ग्रोथ करने का काम इंटर कैलरी करता है ना। ये द्वितीय वृद्धि पर्व या पर्व संधियों को बढ़ाता है। लेटरल की अगर बात करते हैं, ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है। मोटाई देखो, जहां जमीन से हिस्सा लगा होता है ना, वहीं पौधा सबसे ज्यादा मोटा होता है। आप नीम के पेड़ को देखिएगा, वो सबसे ज्यादा मोटा है, जड़ भी सबसे मोटी वहीं होती है। तो लेटरल साइड जो होती है ना, वो मोटाई बढ़ाती है ना, लंबाई बढ़ाने का यही काम करता है। और ये जहां से खिसक के ऊपर चले जाता है, वहां पर इंटर कैलरी पाया जाता है, तो ये चीज करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, उम्मीद है अब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। हमारी अगली क्लास है, बिल्कुल आप लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।